हर जटिल सिस्टम के पीछे अब जानते हैं एक कहानी होती है, और उस कहानी को बताने के लिए जो नक्शे बनते हैं उन्हें कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स या डीएफडीज। तो आज चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका नक्शा कैसे बनाया जा सकता है? मतलब सोचिए, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जानकारी का बहाव। ये तो कोई सड़क या नदी नहीं है ना, है ना? डीएफडीज असल में इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही सरल जवाब है। देखिए, बिना डीएफडी के कोई भी सिस्टम एक उलझे हुए धागे के गोले जैसा लग सकता है। सब कुछ एक दूसरे में फंसा हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही डीएफडी सामने आता है, वही उलझन एक साफ सुथरे ब्लूप्रिंट में बदल जाती है। एकदम क्लियर हो जाता है कि सिस्टम का कौन सा हिस्सा कहाँ है और कैसे दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमारा पहला सेक्शन है डिजिटल दुनिया के लिए ब्लूप्रिंट। देखिए, डीएफडीज को सचमुच में डिजिटल दुनिया का ब्लूप्रिंट ही समझना चाहिए। कमाल की बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए कोड की एक लाइन भी नहीं लिखनी पड़ती, एक ईंट भी नहीं लगानी पड़ती, लेकिन फिर भी ये पूरे सिस्टम का ढांचा एकदम साफ साफ दिखा देते हैं। और यही डीएफडीज की असली ताकत है। ये एक तरह की विजुअल भाषा बन जाते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज जिसे डेवलपर्स भी समझते हैं, मैनेजर्स भी और क्लाइंट्स भी। और इसका नतीजा, प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही सब लोग एक पेज पर होते हैं, एक ही दिशा में सोच रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लूप्रिंट्स बनते कैसे हैं। आपको शायद लगे कि ये बहुत मुश्किल होगा, पर हैरानी की बात तो ये है कि इतनी काम की चीज बनाने के लिए सिर्फ 4 आसान सिंबल्स की जरूरत होती है। चलिए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को फटाफट समझ लेते हैं। ये रहे वो 4 प्रतीक। प्रोसेस यानी प्रक्रियाएं, डेटा फ्लो यानी डेटा का प्रवाह, डेटा स्टोर और एक्सटर्नल एंटिटीज यानी बाहरी इकाइयां। अगर हम अपनी ब्लूप्रिंट वाली एनोलॉजी को ही आगे बढ़ाएं तो इन्हें ऐसे समझ सकते हैं: एक इमारत के कमरे, गलियारे, फाइलिंग कैबिनेट और लोग। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रोसेस। इसे एक गोले या फिर गोल कोनों वाले रेक्टेंगल से दिखाते हैं। सीधा सा मतलब है, ये सिस्टम का वो हिस्सा है जो आने वाले डेटा पर कोई एक्शन लेता है, उसे बदलता है। ये हमारे ब्लूप्रिंट के वो कमरे हैं जहां आप कह सकते हैं असली काम होता है। अगला सिंबल है डेटा फ्लो। ये कुछ नहीं, बस एक तीर है। बहुत सिंपल। ये तीर उन गलियारों की तरह है जो जानकारी को एक कमरे से दूसरे कमरे तक या फिर फाइलिंग कैबिनेट तक ले जाते हैं। बस ये दिखाते हैं कि इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर आता है डेटा स्टोर। इसे 2 पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। ये है हमारे ब्लूप्रिंट के फाइलिंग कैबिनेट या कह लीजिए लाइब्रेरी। ये वो जगह है जहां डेटा आराम करता है, जहां उसे तब तक रखा जाता है जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। जैसे मान लीजिए कस्टमर्स की कोई लिस्ट हो या प्रोडक्ट्स का डेटाबेस। और आखिर में चौथा सिंबल है एक्सटर्नल एंटिटी। ये एक रेक्टेंगल होता है। अब ये क्या है? ये सिस्टम के बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई संगठन या कोई दूसरा सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को या तो डेटा भेजता है या उससे डेटा लेता है। ये हमारे ब्लूप्रिंट में आने जाने वाले लोग हैं, जैसे कोई कस्टमर हो गया या कोई बैंक। तो ठीक है, अब हमें ये चारों बिल्डिंग ब्लॉक्स पता चल गए, पर डीएफडीज की असली खूबसूरती या असली खूबी कहें, वो ये है कि हम एक बड़ी तस्वीर से शुरू करके जूम इन करते हुए छोटी से छोटी डिटेल तक जा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर है लेवल 0, जिसे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। इसको समझिए, ये पूरी इमारत का एक साइट प्लान है। ये बस इतना दिखाता है कि पूरा सिस्टम एक यूनिट है और बाहरी दुनिया से कैसे बात करता है, बस। फिर आता है लेवल 1, जो कि मेन फ्लोर प्लान जैसा है। यहाँ हम सिस्टम के अंदर जूम करते हैं और उसके मुख्य फंक्शंस देखते हैं। और अगर और भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो हम लेवल 2 या उससे भी आगे जा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी एक कमरे का डिटेल्ड लेआउट देखना। सिंपल। तो हमने ये सारे सिंबल्स और लेवल्स तो देख लिए, पर सवाल ये है कि इसका असली फायदा क्या है? मतलब असल दुनिया में ये ब्लूप्रिंट इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, डीएफडीज का सबसे बड़ा फायदा है कम्युनिकेशन। ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यानी बिजनेस टीम के बीच एक पुल का काम करते हैं। जब सब लोग एक ही चीज को देख और समझ रहे होते हैं तो कंफ्यूजन और गलतियों की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। और क्या होता है, कोडिंग शुरू करने से भी पहले सिस्टम में कहाँ दिक्कत आ सकती है, उसकी सीमाएं क्या हैं, ये सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि डीएफडीज सिर्फ कुछ डिब्बे और तीर नहीं हैं।
ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो अदृश्य, जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस हैं, उन्हें एक विजुअल रियलिटी में बदल देता है। एक ऐसी सच्चाई जिसे हर कोई देख सकता है, समझ सकता है और जिस पर मिलकर काम कर सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, हमारे काम में या हमारी निजी जिंदगी में ऐसी कौन सी जटिल प्रक्रिया है, कौन सा उलझा हुआ सिस्टम है जिसे अगर एक साफ सुथरे ब्लूप्रिंट में बदल दिया जाए तो वो कितना आसान हो सकता है ना सोचने वाली बात।